लगता है ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी ट्रॉफीज की फाइनल में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। माय गुडनेस, कितनी बार हर बार ये टीम जीतती जाती है। इतनी एग्रेसिव 1,30,000 की जनता बैठी हुई है और उनके माथे पे ना कोई शिकन है ना कोई बल है। एक फोकस, एक एम और फिर से ट्रॉफी हाथ में। सैल्यूट है भाई ऑस्ट्रेलिया टीम को, नो डाउट। और पता नहीं, सुबह से ऐसा लग रहा था कि ये मैच इजी नहीं होगा, ये मैच डिफिकल्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को निकालना बहुत मुश्किल है। टाइम एंड अगेन प्रूव हो गया। कितने कैप्टन बदल गए, कितने डिकेट्स निकलते जा रहे हैं यार, टीम हारती नहीं है। पता नहीं क्या ऐसा पैदाइशी हुई, क्या ऐसा पैदा करते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे ना अपब्रिंगिंग में, पेरेंटिंग में ही प्रॉब्लम है। इस बात को मैं कल बहुत सोच रहा था, ऐसा क्या होता है कि क्रूशियल मौकों पे हम डगमगा जाते हैं। और ये मुझे तो क्या लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं ना, उसका रीज़न ही यही है कि हम अपने बच्चों को कैसे पालते हैं कि ऑलमोस्ट 12, 13, 14 साल का बच्चा तो माँ के साथ सोता है, पेरेंट्स के साथ सोता है। और अगर मान लो उसको रात को प्यास लगती है तो यार पेरेंट्स उसके लिए उठ के पानी लेके आते। तो उस बच्चे को वो घबराहट, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती कि अनएक्सपेक्टेड लाइफ में क्या होगा और उसको मैं कैसे संभालूंगा। क्योंकि पेरेंट्स का इतना बड़ा कवर उसके ऊपर रहता है कि वो उसको लाइफ में एक्सपोज ही नहीं होने देते। वो अपने लाइफ के कोई डिसीजन नहीं ले पाता। इवन वो आगे क्या बनेगा ये भी पेरेंट्स मतलब माँ के पेट में ही डिसाइड कर देते हैं तो आगे बड़े होकर क्या बनने वाला है। तो बच्चे जब ऐसे क्रूशियल मौके पे आते हैं कि उन्होंने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं होता, ऐसी घबराहट की चीज़ें उनको पता ही नहीं होता, अचानक से कोई हो तो हमें क्या करना है, तो हम घबरा जाते हैं। टैलेंट में हम उनसे बहुत आगे होंगे, हमारे पास हर चीज़ उनसे अच्छी है, इतना बड़ा जनता का सपोर्ट है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है हमारे पास, आईपीएल की इतनी ज़बरदस्त फ्रेंचाइजी है जहाँ से प्लेयर निकलते आ रहे हैं बार एक बार कितने प्लेयर्स बाहर आ रहे हैं। पर क्रूशियल मौक़ों पे कैसे नर्व्स को संभालना है ये तो बचपन से सिखाया जाएगा। इसका कोई इंजेक्शन नहीं लग सकता, इसको कोई सिखा नहीं सकता। ये तो बचपन से अगर सिखाया जाएगा तभी बच्चा तैयार होगा। 10 में से 10 नो डाउट बहुत बढ़िया एफर्ट था। एफर्ट के लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट डाला था। 10 में से 10 लीग मैच जीते, बट बॉस फाइनल में आया हो तो फाइनल को तो जीतना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो जो कैबिनेट है उसमें ट्रॉफी की कमी होती जा रही है धीरे धीरे करके। ट्रॉफी उसमें भरी होनी चाहिए थी भाई। इतना बड़ा वर्ल्ड कप है यार, इतना बड़ा वर्ल्ड कप ये चाहिए ही चाहिए, इसको जेब में आना ही चाहिए था। और उसका जो मेन रीज़न था वो था मेरे ख्याल से फील्डिंग। और फील्डिंग में बार कहता हूँ, फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है। फील्डिंग कांट बी अ इनबॉर्न टैलेंट। उसमें बॉलिंग में, बैटिंग में अग्रीड इनबॉर्न टैलेंट होता है, बट फील्डिंग तो आप सीख सकते हो। नवजोत सिंह सिद्धू बहुत बुरे फील्डर थे, पर धीरे धीरे जब लोगों ने पॉइंट किया, उनकी फैमिली ने पॉइंट किया, तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और फाइनली सुनील गावस्कर उनको बोलने लगे नवजोत सिंह, जॉन्टी सिंह सिद्धू, जॉन्टी साउथ अफ्रीका के फील्डर, तो जॉन्टी सिंह सिद्धू उनको बोलते थे। उन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया। तो मतलब वो फील्डिंग के अंदर बहुत सिंपल कैचेस छोड़ी गई हैं। ग्राउंड फील्डिंग बिल्कुल ही एरेटिक थी। मिसफील्ड, कितनी मिसफील्ड हुई हैं यार, लोग बच्चे घबरा गए थे लग रहा साहब फाइनल में देख के। और अपने ही दर्शक उनके अगेंस्ट दिखने लग गए थे क्योंकि उनको दर्शकों से घबराहट हो गई थी। ये इतने लोग जो चिल्ला रहे थे, इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वो अगर हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे तो आगे क्या होने वाला है। 32 ओवर में जो स्टीवन स्मिथ की जो कैच छोड़ी स्लिप के अंदर, वो कैच ने ही पूरा मैच बदल दिया। देखो, कैचेस विन मैचेस, वो मैच उसने बदल दिया। उसने सेंचुरी बनाई, सेंचुरी बना के पूरे का पूरा कप उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। 15वें ओवर में जो डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की जो क्या नाम है मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, अगर उसको हम लोग को कैपिटलाइज कर लेते, अगर बहुत है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये अगर उस फील्ड के हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि इनके साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए, साइकोलॉजी पे बहुत ज़बरदस्त काम करना पड़ेगा, और कैसे क्रूशियल मोमेंट्स को छोड़ना नहीं है। ये तो ऑस्ट्रेलिया से नो डाउट सीखने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे चीज़ों को पकड़ के रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से पॉइंट बाय पॉइंट आराम से काम करते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई हिकअप नहीं। ये वाली बात बिल्कुल पक्की कि मैक्सवेल की जो वो इनिंग थी ना, जिसमें पैट कमिंस एक एंड पे खड़े रहे, मैक्सवेल मारता रहा, सेंचुरी, डबल सेंचुरी,
उससे पता लग गया था कि अब ये वर्ल्ड कप नहीं छोड़ने वाले। इंसिडेंट्स के आफ्टर इंसिडेंट्स है 25th ओवर के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच थी, वो उस कैच को पकड़ते तो बहुत जबरदस्त बात बनती। और उसके इंसिडेंट्स के आफ्टर इंसिडेंट्स है 25th ओवर के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच थी, मतलब सारे कैचेस की लाइन है और बिल्कुल ही शुरुआत के अंदर से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। डेविड वार्नर के पहले ओवर के अंदर छोड़ दिया, उसने अपनी सिचुएशन बनाई और 50 रन पूरे किए और वहां से उन्होंने प्लेटफॉर्म बना के दे दिया। तो ये धीरे धीरे करके चीज़ें जो बनती जा रही थी और एक के बाद एक होती रही थी। 10वें ओवर के अंदर देखो जैसे रन आउट अपॉर्चुनिटी थी वो छोड़ दी, अब 1-2 कितनी अपॉर्चुनिटी छोड़ गए, जितनी अपॉर्चुनिटी छोड़ते जा रहे थे धीरे करके बॉलर पे फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि यार मैं मतलब फिर सारी उम्मीदें आप उस पर लगाने लग जाते कि बॉलर कुछ करे। तो भाई बॉलर तो चांस बना के देगा ना। बॉलर ने अगर अब 5 बॉलें डॉट फेंकी तो उसके बाद उसने चांस बना के दिया कि अब कोई गलती करेंगे, कोई कैच बनेगी, कोई क्या कहते हैं कोई रनआउट का चांस होगा, सारे बना के दिए उन्होंने। अब जब उन चांसेस को पूरा नहीं करोगे तो कैसे पॉसिबिलिटी आएगी। और वो जो ट्रेविस हेड ने जो कैच पकड़ी थी रोहित शर्मा की, माय गुडनेस, उल्टा भाग के मिड विकेट पे जो कैच थी, कवर्स के साथ जो कैच थी वो खतरनाक लेवल की कैच थी। उल्टा भाग के कैच पकड़े, उसी टाइम पे ये डिसाइड हो गया था कि ये कुछ नया करने वाले हैं, जिस लेवल की फील्डिंग उन्होंने दिखाई। और रोहित शर्मा को किसने ये वाली बात बोली कि भाई आपसे सिर्फ 40 ही चाहिए या 40-47 तो फिर कोई पिंच हिटर बना के दे देगा। यार रोहित शर्मा एक लेवल का प्लेयर है, इतना मेजर प्लेयर होके और ऐसे छोड़ देना अपने गेम को 50 में बना दूंगा 10 ओवर में, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि यार सही बात है, बढ़िया 50 ओवर बनाता है, 50 रन हो जाते हैं और आगे की सारी हमारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। बट ये फाइनल था, फाइनल के अंदर थोड़ा सा बड़ा और खेलना चाहिए था। विराट कोहली ने चीज़ों को सेटअप करने की कोशिश करी पर उनके विकेट पे आ गई बॉल। मेन प्रॉब्लम हुई केएल राहुल से, जो करीबन ऑलमोस्ट 15 से 20 ओवर के और बीच में एक चौका नहीं मार पाए। अब ऐसी तो कोई बॉलिंग नहीं हो रही थी ना यार कि एक चौका भी नहीं मार पाओगे। एंड सूर्य कुमार यादव अगेन न्यू कमर तो बिल्कुल वो तो लग रहा था जैसे चांसेस दे रहा था 9वें और 10वें बिल्कुल तुम खेलो, मैं इधर खड़ा हूँ। अगर सूर्य कुमार यादव ये कोशिश करता कि अगले 2 ओवर में 20 रन बना के आउट हो जाऊंगा, 10-10 के अगर 2 ओवर खेल देता तब स्कोर कहीं का कहीं पहुंच जाता और उन जो सर पे चढ़ के बैठे हुए थे वो चीज़ें खत्म हो जाती। तो ये जो स्मॉल मिस्टेक है और हर फाइनल में हो रही है, कितने सारे फाइनल निकल गए और ये छोटी मिस्टेक चलती जा रही हैं, ये इन चीज़ों को बहुत बड़ा कर दिया। अब यही कह सकते हैं कि भाई रात गई तो बात गई, अब आगे की सुधर ले। अब आगे का देखना पड़ेगा। बायलैटरल सीरीज हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, T20 की सीरीज आने वाली है, फिर साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं। तो ये बायलैटरल सीरीज तो फिर जीत जाएंगे हम, क्योंकि वहाँ पर क्रूशल मौके नहीं बनते हैं, वहाँ पर वो ICC ट्रॉफी जीतने का प्रेशर नहीं आता। वो प्रेशर को कैसे संभालना है वो चीज़ देखने वाली है। अमेरिका के अंदर जब कोई स्टार्टअप नहीं चलता है तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती किस तरीके से, भाई कम से कम ट्राई करी तो सेकंड लोग उसके ऊपर और पैसा लगाते हैं। क्यों? कि इसको पता है कि अब ये वाली गलती नहीं करनी, कैसे मैं अनसक्सेसफुल हुआ तो ये गलती रिपीट नहीं करेगा। किसी नए पे पैसा लगाएंगे तो वो गलती रिपीट करेगा। तो हमारी सोसाइटी को भी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी फेलियर्स की, बच्चों को चांस देने पड़ेंगे। कम से कम वो पेरेंट्स तो चांस दें जिनके पास अच्छा पैसा है। आज की डेट के अंदर कई सैलरीड लोगों के पास बढ़िया पैसा है, वो अपने बच्चों को कुशन दें और चांस दें कि तुम आगे खेलो, मैं तुम्हारे पीछे। भाई अमेरिका में ये कुशन हम उनकी गवर्नमेंट दे देती है कि वो उनको पैसा देती है, उनको भत्ते बहुत अच्छे होते हैं कि तुम खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। कम से कम हमारी गवर्नमेंट का चलो पैसा नहीं है, इंडिविजुअल पेरेंट तो दे सकते हैं। मामला कहीं का कहीं पहुँच सकता है। इस कवरेज को हम जारी रखेंगे, क्रिकेट कवरेज को। बाकी चीज़ें आज के ट्रेंड्स के अंदर आपको और मिलती रहेंगी लगातार। हमारी वाली जो सीरीज जिसके अंदर बुक रिव्यू और टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसको भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको बहुत कंटेंट लगातार मिलेगा हमारे चैनल पे। आप अपना प्यार बनाए रखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।